लास्ट पार्ट में देखा था ज्ञान भाई के होश उड़ गए थे। उस चेहरे को देखते ही उसकी रूह कांप उठी थी। अब आगे तभी अचानक वहाँ दो गुंडे धमकते हैं। वे बिना एक पल गंवाए ज्ञान भाई को पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए अंधेरे में ले जाते हैं। उधर नकाबपोश जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। तभी दूर से एक कार आती है। कार से एक लड़की उतरती है और जल्दी से नकाबपोश को उठाकर अपने साथ ले जाती है। गांव की हालत देखकर साफ लग रहा था अब यह गांव ज्यादा दिन नहीं बचेगा। ज्ञान भाई को एक खुफिया अड्डे में कैद कर दिया जाता है। उसके सामने खड़े थे व्हाइट 444 और टैंक डी। दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी ज्ञान भाई के दिल को चीर रही थी। ज्ञान भाई बेबस था, कमजोर था, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ वही लड़की नकाबपोश को एक सुनसान जगह पर ले जाती है। वहाँ उसका इलाज करती है। कुछ ही देर में नकाबपोश होश में आ जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, उसकी आंखों में सिर्फ आग होती है, गुस्सा, बदले की आग। वो गुस्से में कहता है अब माफिया गैंग का खात्मा होगा, अब ये पूरी तरह मिट जाएंगे। वो अपनी अब तक की सबसे खतरनाक गन निकालता है और बिना रुके वहाँ से निकल जाता है। अब एक पुल पर जोकर सिंह और काला रीपर गांव की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक इंसान ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, नकाबपोश। तीनों आमने सामने खड़े थे। जोकर सिंह और काला रीपर चिल्लाते हैं अब तू नहीं बच पाएगा नकाबपोश। तभी नकाबपोश धीरे धीरे अपना मास्क हटाता है और अगले ही पल जोकर सिंह और काला रीपर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि नकाबपोश ही रेस्टार था। कुछ ही सेकंड में रेस्टार दोनों को खत्म कर देता है, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। कुछ ही देर में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। रेस्टार वापस लौट आया है। जैसे ही यह बात व्हाइट 444 और टैंकी डॉन तक पहुंचती है, उनकी रूह कांप जाती है। उन्हें पता चल जाता है उनकी मौत का वक्त आ चुका है। दोनों जल्दी जल्दी ज्ञान भाई को छोड़कर भागने का प्लान बनाते हैं और एक बंकर में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन मौत उनसे पहले पहुंच चुकी थी। रेस्टार वहां आ जाता है। वो अपनी खतरनाक गन निकालता है और बंकर पर गोलियों की बारिश कर देता है। कुछ ही पलों में बंकर में आग लग जाती है और देखते ही देखते पूरा बंकर एक भयानक धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है। विलन रेस्टार की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप इस कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक अंदाज में फिर से देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना, मैं इसका फुल वीडियो बना दूंगा।